योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पिछले सर्ग 36 में हमने देखा कि वशिष्ठ मुनि ने श्रीराम को समझाया कि संसार की सभी वस्तुएं और घटनाएं केवल चित्त की कल्पनाएं हैं। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे संसार का अस्तित्व केवल माया का परिणाम है। जैसे स्वप्न में असत्य प्रतीत होता है, वैसे ही यह संसार भी भ्रम है। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि जब व्यक्ति आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पहचान लेता है, तब संसार के प्रति मोह समाप्त हो जाता है और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। अब सर्ग 37 से 39 में हम गहरे दार्शनिक विचारों की ओर बढ़ते हैं, जहां वशिष्ठ मुनि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जीवात्मा के विभिन्न रूपों और संसार के असत्य रूप का वर्णन करते हैं। इन सर्गों में आत्मज्ञान की ओर एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया जाएगा। योग वासिष्ठ महारामायण के उत्पत्ति प्रकरण के सर्ग 37 में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जहां ब्रह्म ज्ञान के महत्व को समझाने के लिए प्रकृति और संसार में हो रहे उत्पात का विवरण मिलता है। यह सर्ग विशेष रूप से यह दर्शाता है कि कैसे माया अर्थात भ्रम और अविद्या या अज्ञान के कारण आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं हो पाता। इस सर्ग में शास्त्रार्थ और मानसिक संघर्षों के रूपक के रूप में एक युद्ध का वर्णन किया गया है। यह युद्ध वास्तव में भौतिक या शारीरिक युद्ध नहीं है, बल्कि माया और ज्ञान के बीच चलने वाला एक दार्शनिक संघर्ष है। पात्र इस संघर्ष में यह समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे आत्मा इस संसार में भ्रमित हो जाती है और अपने असली स्वरूप से भटक जाती है। यह सर्ग ध्यान में रखता है कि व्यक्ति की मानसिक अवस्था और संसार की परिस्थितियाँ किस प्रकार उसके आत्मिक विकास को प्रभावित करती है। यह ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को उजागर करता है और यह दिखाता है कि माया के बंधनों से मुक्ति पाना कितना आवश्यक है। तो आइए विस्तार से जानते हैं योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 37। योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण 37वां सर्ग। देशों के नामों के साथ मध्य देशीय लोगों का तथा उनके जय और पराजय का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी, वेग से काटे गए मनुष्य और हाथियों से भीषण रण में, जिसमें सैनिक लोग पहले मैं इस होड़ से झुंड के झुंड विपक्ष सेना में टूट रहे थे, प्रयत्न से प्रवेश कर रहे पूर्वोक्त और उनसे अतिरिक्त भी अनेक लोग अग्नि में प्रवेश कर रहे पतिंगों के समान भस्म हो गए। इस युद्ध में दूसरे यानी मध्य देश के लोग मैंने नहीं कहे, लीला के स्वामी के पक्षभूत उन लोगों को मैं कहूँगा, आप सुनिए। वे थे तद्देहिक, शूरसेन, गुड़, अश्वघनायक, उत्तम ज्योतिभद्र, मध्यमिकादि, सालूक, आकोद्यमालास्य, दौर्ज्ञेय, पिप्पलायन, मांडव्य, पांडुनगर, सौग्रीवादी, गुरुग्रह, पारियात्र, कुराष्ट्र, यामुन, उदुम्बर, राज्य नामक, उज्जिहान, कालकोटिक, माथुर, पांचाल, धर्माख्य तथा उत्तर और दक्षिण पांचालक, कुरुक्षेत्र और सारस्वत निवासी वीर सैनिकगण, जो पहले ये और दूसरे रण में भस्म हो गए ऐसा कहा था, उसी को देशों के नामों का विभाग कर सर्ग की समाप्ति पर्यंत कहते हैं। उज्जैनी की रथ पंक्ति कुंती देशवासी और पंचनद देशवासियों द्वारा छोड़े गए शस्त्रों से भयपूर्वक कांपती और दौड़ती हुई बड़े भारी पर्वत प्रपातों में गिर पड़ी। वस्त्रवती के लोगों द्वारा काटे गए अतः भूमि में गिर रहे कोश ब्रह्म की सीमा के लोग हाथियों द्वारा कुचल दिए गए। बाण की भूमि के लोगों ने दासपुर के सुरों को, जिनके कंधे और पेट
शस्त्रों से काट डाले गए थे, जीतकर 8 कोस तक उनका पीछा किया और संयोगवश मार्ग में प्राप्त तालाब में उन्हें डुबा दिया। विदीर्ण पेट से निकली हुई अपनी अंतड़ी रूपी रस्सियों में उलझे हुए मंद गति हुए शांति देशवासियों को मार्ग के पिशाचों ने चबा डाला। प्रचंड रण घोष करने वाले भद्रगिरी निवासियों ने, जो कि संग्राम रूपी यज्ञ में दीक्षित थे, मरदेशवासी योद्धाओं को कछुओं की भांति पृथ्वी के गड्ढों में फेंक दिया। जिन्होंने पहले बड़े बड़े शत्रुओं को भगाया था, ऐसे दंडिका नगरी निवासियों को, जिनके शरीरों से रुधिर बह रहा था, है वंशियों ने यूं भगाया जैसे कि वायु के वेग से वात प्रेमी नामक हरिण भागते हैं। हाथियों के दांतों से विचूर्णित दरद देश निवासियों को, जिन्होंने अपने शत्रुओं को विनष्ट कर दिया था, रुधिर की महानदी पेड़ के पल्लवों की भांति बहा ले गई। अर्धचंद्राकार बाणों से छिन्न भिन्न घायल अधमरे चीनों निवासियों ने अपने लिए भारत स्वरूप बने हुए अपने शरीरों को सागर के अर्पण कर दिया। कर्नाट देश के दक्ष योद्धाओं द्वारा वायु में फेंके गए भालों से जिनके कंधे कट गए थे, ऐसे नलद देश के शूर तारों के समूह की नाई विशीर्ण हो गए। मगरों के समूह के सदृश गजराजों ने, जिनके शस्त्रास्त्र बड़े वेग से छिन्न भिन्न कर दिए थे, ऐसे दाशक और शक केसाकेसी युद्ध के लिए सन्नद्ध होकर सिंहनाद करते हैं। पास देशवासियों द्वारा छोड़े गए श्रृंखला जाल से भयभीत दासार्ण लोग, जैसे बेंत की झाड़ियों की जड़ों में रहने वाली मछलियाँ कीचड़ में छिप जाती है, वैसे ही रक्त रूपी कीचड़ में छिप गए। तंगड़ लोगों के ऊपर उछले हुए खड्गों और शंख शत नामक शस्त्रों ने रणभूमि में गुर्जर सेना के विनाश से गुर्जर स्त्रियों के केशों का लुंचन करा दिया। जैसे वीरों के आयुधों के सदृश कांति वाले मेघ अपनी बूंदों से जंगलों को सींचते हैं, वैसे ही उन्होंने कानों की भांति अस्त्र शस्त्रों को खड़ा किया था। ऐसे सैनिकों के संग से निकली हुई वीरायुध प्रभारूपी बिजली से मेघवत प्रतीत हो रहे निगुड़ देशियों ने गुह देशीय योद्धाओं के प्रति बाणों की धाराएं बरसाई। भूसुंडी नामक हथियार के मंडल की कांति से कालिमा को प्राप्त सूर्य ही ठहरा एक उत्पात। उससे भयभीत आभीर देशवासियों पर शत्रु ऐसे टूटे जैसे हरी घास पर गौओं का झुंड टूट पड़ता है। वत्स श्री राम ताम्रों की संग्राम के लिए तत्पर सेना रूपी कांत कांचन प्रिया नायिका गौड़ देश योद्धाओं द्वारा नखछत और भाषक देशवासियों ने रणभूमि में वृक्षों और पहाड़ों को तहस नहस कर देने वाले शब्दायमान असंख्य चक्रों के वारों से या चक्रों द्वारा छेदन से तंगण देश निवासियों को किनका किनका बनाकर कंक और गीधों में बिखेर दिया। गौड़ सैनिकों के अस्पष्ट बोल के शब्द को, जो बड़ी बड़ी लाठियों के भ्रमण से उपलक्षित था, सुनकर गौतुल्य गांधार देशवासी द्रविड़ों की नाई भाग गए। पर्वतों से नदी की नाई उतरते हुए शकों के समुदाय ने, जो कि काली पोशाक पहनने के कारण आकाश स्थित सागर के तुल्य था, पारसियों को रात्रि के निबिड़ अंधकार का भ्रम कर दिया। वहाँ पर सफ़ेद पोशाक पहने हुए पारसियों के साथ युद्ध करने वाले शकों के हथियार मंदर पर्वत के आलोड़न से ऊपर को उछले हुए अत्यंत स्वच्छ क्षीर सागर के मध्य में मंदराचल के वनों की नाई दिखाई दिए और दर्शक लोगों को शत्रु रूपी हिमालय के शिखर में हिमालय के वनों की नाई दिखाई दिए। भूमि स्थित लोगों ने शस्त्र समुदाय को मेघों की नाई आकाश मंडल में उड़ा देखा। आकाश में स्थित लोगों ने उसे सागर में अन्य तरंगों के प्लवन की नाई देखा। लोगों ने आकाश रूपी वन को सफ़ेद छातों से सैकड़ों चंद्रों से युक्त सा देखा। बाणों से
टिड्डियों से अत्यंत व्याप्त सा देखा और शक्तियों से निरवकाश देखा। कई देशवासियों ने अपने शत्रुओं को वीरपान में रोदन करने वाले बना दिया, क्योंकि अपने सगे संबंधियों का विनाश होने से वीरपान के समय उनका रोना स्वाभाविक हुआ। और कंक देशवासियों ने अपने शत्रुओं को चीलों के झुंड से आक्रांत आकाश में उद्दुलित मस्तक वाले बना दिए। विजय प्राप्ति पर कोलाहल करने वाले अंग देशवासियों ने किरात सैनिक रूपी कन्याओं की विदेहता को प्राप्त कर भैरवों की नाई अत्यंत गर्जना की। माया से पक्षी बने हुए अदृश्य समुद्री मनुष्यों ने फैलाए हुए अपने परों से तद्देहक वासी लोगों पर ऐसा आक्रमण किया जैसा कि क्षुभित झंझावात धूलिकणों पर आक्रमण करता है। युद्ध से उन्मत्त खूब कपाए गए और शस्त्रास्त्र तथा रण की पोशाक का त्याग किए हुए नर्मदा तीर निवासियों ने ऐसा नृत्य, हास और गान किया जिससे मनोविनोद होता था। समीप में आई हुई शक्तियों की वृष्टि, जिसमें छोटी छोटी घंटियां बज रही थी, साल्व देशवासियों के बाण रूपी वायु से कंपित होकर बिंदुओं के आकार में परिणत हो गई। शैव देशवासी गणों को कुंती देशवासी वीरगण घुमाए जा रहे भालों से विघटित, विखंडित और विनष्ट कर विद्याधरों के तुल्य स्वर्ग में ले गए। धरा पर यानी युद्ध भूमि पर आक्रमण करने वाली धीर प्रकृति अहीन देश की सेना ने अपने सोल्लास गमन से ही पांडुनगर के वीर गणों को लुंडित कर दिया। मदोन्मत्त की नाई चलने वाले पंचन देश के वीरों ने तद्देहकवासी योद्धाओं को, जो भालों, हाथी के दांतों और वृक्ष रूपी हथियारों से युद्ध करने में कुशल थे, जैसे हाथी पर्वतों को खोद डालते हैं, वैसे ही कत्ल कर दिया। नीप देशवासियों द्वारा चक्रों से काटे गए घोड़ों के साथ पृथ्वी में गिरे हुए ब्रह्मा वत्सन देश के सैनिक आरों से काटे गए फूले हुए वृक्षों की नाई प्रतीत होते थे। जठर देशीय योद्धाओं से प्रेरित कुल्हाड़ों ने श्वेतकाक देश के योद्धाओं के सिर काट डाले और जठर देशीय की सेना को पास में स्थित मद्र देश के राजा ने बाण रूपी अग्नि से जला डाला। काश्य देशीय योद्धा रूपी पंख में बंधन स्तंभ के बिना ही फंसे हुए अतएव जर्जर हुए मतंग देशीय सैनिक रूपी मतंगज युद्धभूमि के चारों ओर ऐसे विनाश को प्राप्त हुए जैसे कि अग्नि में डाले हुए काष्ठ भस्म होते हैं। त्रिगर्त देश के योद्धाओं से पकड़े गए मित्रगर्त देशीय योद्धा तिनके की नाई ऊपर को घूमकर नीचे मस्तक को भागने के लिए पाताल के अंतस्थल में प्रविष्ट हुए। मंदगति वनिल देशीय वीर मंद वायु से अस्थिर हुए महासागर के तुल्य स्फूर्तिमान मगध देश की सेना में ऐसे निःशेष रूप से मग्न हो गए जैसे कि कीचड़ में बूढ़े हाथी मग्न हो जाते हैं। समर भूमि में चेदी देशीय वीरों ने जैसे मार्ग में गिरे हुए फूलों की सुकुमारता को धूप हर लेती है, वैसे ही तंगण देश के योद्धाओं की चेतना को हर लिया, यानी उन्हें निष्प्राण बना दिया। पौरव देश के योद्धाओं के शब्द को भी सहन न करने वाले और उन्हें यमराज की नाई पीट रहे कौशल देशवासियों पर पौरवों ने गदाओं, भाले, बाणों, शक्तियों की अतिवृष्टि की। उनमें से जो भालों से अंगों के कटने पर भी शत्रुओं के शौर्य के विषय में किसी प्रकार के विस्मय से रहित, गीले और गाढ़े रुधिर से बाल सूर्य से हुए पर्वत में मूंगों के वृक्षों की नाई दौड़ते, उसमें से अर्ध चक्राकार बाणों के समूह आदि प्रबल हथियार रूप वायु से जिनके शरीर कंपित हो गए थे, वे भमरों के दल से सुशोभित मेघों की नाई घूमते थे।
बाण रूपी मूसलाधार वृष्टि की धाराओं को धारण करने वाले मेघों के तुल्य, बाण समूह रूपी ऊन से परिपूर्ण भेड़ों के सदृश, बाण व्यूह रूपी अतएव गर्जनकारी हाथी घूमते थे। कंदाक स्थल के मनुष्य, हाथी आदि प्राणी वन राज्य नामक देश के वीरों से ऐसे निर्बल कर दिए गए कि केवल खींचने मात्र से धागे के समान टूट गए। जंतु खूब जोर से खींचे गए, कच्चे सूत की नाई टूट गए, छिन्न भिन्न हो गए। खाई रूपी गड्ढे में टकराने से रथों के चक्रों के टूटने पर इन रथों के मस्तकों पर प्रहार करने वाले शत्रुओं के समूह ऐसे टूटे जैसे वन पूर्ण पर्वतों पर मेघ गिरते हैं। शाल का वन और ताल का वन युद्ध में परस्पर दो जन समूहों के सम्मेलन से महावन रूप में परिणत युद्ध स्थान को प्राप्त होकर और वहाँ बाहु छेदन और मस्तक छेदन को प्राप्त होकर क्रमशः ऊंचे ताल वृक्ष प्राय और स्थाणुओं का वन हुआ। भाव यह है कि शालों के चारों ओर की शाखाओं के काटने पर ताल सरीखे पेड़ हो जाते हैं और तालों की चोटी काट देने से स्थाणुता ही बच जाती है। अतः शाल का वन जो ताल वन बन गया और जो ताल वन स्थाणुओं का वन बना वह ठीक ही बना। उन्मत्त यौवन वाली नंदन वन की सुंदरियां सुमेरु पर्वत के वन और उपवनों में धीर वीर पुरुषों से संगत होकर अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रचुर कोलाहल से पूर्ण उत्तम सेना रूपी वन तभी तक शोभित हुआ जब तक कि प्रलय काल की अग्नि की ज्वाला के सदृश ज्वाला वाला शत्रु दल नहीं आया। कामरूप आदि देशों के योद्धाओं के साथ, जिनमें पिशाचों का आधिक्य था, युद्ध के लिए संगत हुए दासार्ण देश के योद्धा पिशाचों द्वारा शस्त्रों के हर लेने और घायल होने पर बछड़ों की भांति भागते हुए राह में कर्ण देश के योद्धाओं को मार कर निकल गए। जिसने तालाबों को भरने वाले झरनों को सुखा दिया, ऐसे ग्रीष्म ऋतु के प्रभाव से जैसे कमल अपनी कांति को खो बैठते हैं, वैसे ही तांजगीय वन देशीय योद्धाओं के प्रताप से काशी देश के योद्धाओं ने, जिनके कि स्वामी मर चुके थे, कांति खो दी। मेखल देशवासियों ने तुषाक देशीय योद्धाओं के ऊपर बाण, शक्ति, तलवार और मुदगरों की वृष्टि की। नरक देशीय योद्धाओं द्वारा शस्त्रास्त्रों से आक्रांत कटक छेल देश के योद्धा भी भाग गए। अपने स्थान में ही बैठकर युद्ध करने वाले धीर वीर प्रस्थावास देश के वीरों से आवृत कौंत क्षेत्र के योद्धा दुष्ट पुरुषों से आक्रांत सद्गुणों की नाई अत्यंत औशक्तता को प्राप्त हुए। द्वीपी देश के योद्धा जिन्होंने कमल तोड़े हैं, उन पुरुषों की नाई अपने भालों से बाहुधान देश के योद्धाओं के मस्तक को एक क्षण में लेकर भागकर तुरंत चले गए। सरस्वती नदी के तीरवर्ती देशों के योद्धा शाम तक लगातार परस्पर युद्ध करते हुए शास्त्रार्थ में पंडितों की नाई न तो श्रांत हुए और न पराजित ही हुए। खर्व देशवासी क्षुद्र योद्धा यद्यपि भाग कर चले गए थे, तथापि लंका में रहने वाले सहायभूत राक्षसों द्वारा परावर्तित हुए। फिर तो वे जैसे बुझी हुई अग्नि लकड़ियों से भड़क उठती है, वैसे ही परम प्रताप को प्राप्त हुए। श्री वशिष्ठ जी प्रस्तुत संग्राम वर्णन का उपसंहार करते हुए कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, मैं कितना कहूँ, यह श्रेष्ठ इतना विस्तृत है कि वासुकी अर्थात शेषनाग भी आकुलता पूर्वक अपनी 2000 जिह्वाओं से इसका पूर्ण वर्णन करने के लिए समर्थ नहीं है। इत्याकर्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्ते मोक्षोपाय उत्पत्ति प्रकरणे भाषानुवादे लीलोपाख्याने जनपद वर्णनं नाम 37 सर्गः।
योग वासिष्ठ महारामायण के उत्पत्ति प्रकरण के सर्ग 38 द्वारा वशिष्ठ ऋषि भगवान श्री राम को आत्मा और माया का रहस्य समझाते हैं। वे बताते हैं कि यह संसार एक भ्रम है जो माया के कारण उत्पन्न होता है। आत्मा जो अनादि अविनाशी और शुद्ध चेतना है, इस संसार के भ्रम से अप्रभावित रहती है। एक व्यक्ति जो इस सत्य को नहीं समझता, वह माया के जाल में फंसकर दुख, मोह और बंधनों का शिकार बनता है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा के सत्य स्वरूप को पहचान लेता है, वह माया के जाल से मुक्त होकर सच्चे आनंद और शांति को प्राप्त करता है। यही मोक्ष का मार्ग है जो आत्मज्ञान से संभव है। तो आइए विस्तार से जानते हैं योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 38। सायंकाल में दोनों सेनाओं के युद्ध से निवृत्त होने पर भूत प्रेतों से भीषण और विभत्स रणभूमि का विस्तार से वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, भुजा स्फोट करने वाले विजयी वीरों से पराजित योद्धाओं के त्रास से परिपूर्ण अति भीषण संग्राम में अंधकार के आगमन से सूर्य भगवान के वृद्ध होने पर शरीर के घावों से रुधिर प्रवाह को रोकने वाले कठिन लौह कवचों के रुधिर क्लेद को बहाने पर पत्थर रूपी ओलों से स्वच्छ पाषाण वृष्टि के एक पक्ष में ऊपर जाने और दूसरे पक्ष में नीचे गिरने पर, नदियों में कमलपंतियों के संकुचित होने पर, परस्पर फल के अग्रभाग में हुए आघात से उत्पन्न अग्निकण रूपी सिंकरों को धारण करने वाली बाण नदियों के समीप में और दूर जाने पर, आयुधों की राशि रूपी मंदाकिनियों से, जिनमें कटे हुए सिर रूपी पद्म बह रहे थे, जो चक्र रूपी आवर्तों से पूर्ण और तरंग युक्त थी, आकाश रूपी सागर के भर जाने पर, वायु के समान शब्द कर रहे शास्त्रों से परिपूर्ण होने के कारण अत्यंत निबिड़ बैठने की जगह की लालिमा को बढ़ाने के कारण, वर्षा ऋतु के आरंभ के संदेह से वानरों को काम पीड़ा देने वाले मेघों से सिद्ध को प्रलय का संदेह होने पर, 8वें भाग रूप अवस्था में हुई लाल कांति से वीर की नाई तनुता को प्राप्त हुआ। सेनाएं जिनके घोड़े और हाथी थक गए थे और हथियारों की कांति छीन हो गई थी, दिन के साथ ही मंद प्रताप वाली हो गई। यानी जैसे दिन का प्रताप मंद हुआ, वैसे ही सेनाओं का प्रताप भी मंद पड़ गया। तदुपरांत सेनापतियों ने मंत्रियों के साथ विचार कर एक दूसरे के पास रण बंद करने के लिए दूत भेजे। रणभूमि में भ्रमवश सभी के यंत्र, शस्त्रास्त्र तथा पराक्रम मंद पड़ गए थे। सभी ने समय पर रण समाप्ति का अनुमोदन किया। तदुपरांत दोनों सेनाओं का एक एक योद्धा महान रथ के पताक दंड की चोटी पर रखे हुए लंबे बांस के खंभे पर ध्रुव की नाई चढ़ा। जैसे रात्रि संपूर्ण दिशाओं में किरणों से विशाल शुभ्र चंद्रमा को घुमाती है, वैसे ही उसने चारों ओर सफ़ेद वस्त्र हिलाए, जो युद्ध बंद कीजिए इसका सूचक था। तदुपरांत महाप्रलय की निवृत्ति होने पर पुष्करावर्त नामक मेघों की नाई दुंदुभियाँ बजने लगी। उनके निनाद से संपूर्ण दिक्मंडल मुखरित हो उठा। विशाल आकाश मंडल में स्थित बाण आदि अस्त्र शस्त्र की नदियाँ मानस सरोवर से सरयू आदि नदियों की नाई बेरोक टोक गिरने लगी। जैसे भूकंप के बाद वनस्पंद मंद पड़ जाता है और जैसे शरद ऋतु में समुद्र का लहराना कम हो जाता है, वैसे ही वीर योद्धाओं के बाहुरूपी वृक्षों के संचार धीरे धीरे मंद हो गए। तदंतर जैसे प्रलय के अंत में प्रलयकालीन एकमात्र समुद्र जल प्रवाह चारों दिशाओं में बहता है, वैसे ही दोनों सेनाएं रणभूमि से निकलने लगी। जिससे मंदराचल निकाला गया है, ऐसे क्षीर समुद्र के समान प्रशांत और आवर्तों से रहित सेना धीरे धीरे अव्याकुलता
को प्राप्त हुई। थोड़ी देर में जैसे जैसे सैनिक निकलते गए वैसे वैसे रणभूमि पूतनेश्वरी के पेट के समान भीषण और अगस्त मुनि द्वारा पिए गए सागर के समान शून्य ही हो गई। सारी रणभूमि मुर्दों से पटी थी। जहाँ तहाँ रुधिर के नद बह रहे थे। घायल एवं मरणासन्न सैनिकों के रोदन और कराहने से वह पूर्ण थी। अतएव वन मक्खियों की भनभनाहट से भरे हुए वन मक्खियों के वन के सदृश लगती थी। बह रही रुधिर नदियों के प्रवाह और तरंगों के शब्द से उसमें घर घर ध्वनि हो रही थी। रो रहे चिल्ला रहे अधमरे लोगों द्वारा पुकारे गए जीवित पुरुष बड़े व्यग्र थे। मरे हुए और अधमरे लोगों के शरीरों से चू रहे खून के झरने बह रहे थे। सजीव अर्थात अधमरे पुरुषों की पीठ में पड़े हुए शवों में स्पंदन का भ्रम होता था। मत्त मातंगों के शवों के ढेर की चोटी पर मेघखंड विराजमान थे। वहाँ अनेक रथ जहाँ तहाँ बिखरे थे। अतएव वह रणस्थल उस महावन के तुल्य प्रतीत होता था जिसमें आंधी से वृक्ष ढह गए हों। वहाँ बह रही रुधिर नदी के प्रवाह में हाथी घोड़े बह रहे थे। बाण शक्ति रिष्टि मुसल गदा भाले और तलवारों से सारी रणभूमि पटी थी। काठी शरीर के रक्षक चमड़े के टुकड़े और कवचों से सारा भूतल व्याप्त था। शवों के शरीर पताका चंवर और घाव बांधने की पट्टियों से आच्छन्न था। सांप की फन के समान जिनका आगे का हिस्सा ऊंचा था और जिनमें छलनी के समान चारों ओर छिद्र किए गए थे, ऐसे तरकसों में वायु इस प्रकार शब्द करता था जैसे कि कीचकी अर्थात एक प्रकार के बांस की झाड़ियों में करता है। वहाँ पर पिशाच शवों की राशि रूप पुआल के बिछौने पर सोए थे। सिर पर धारण किए हुए शिरोरत्नों और अंगदों की जगमगाहट से सैकड़ों इंद्रधनुष उसके चारों ओर उगे थे। कुत्ते और सियार अपने पंजों से खून से लथपथ अंतड़ी रूपी लंबी रस्सी को खींच रहे थे। जिनका जीवन कुछ शेष है, ऐसे दांतों से चिरे हुए पुरुष वहाँ पर रुधिर से परिपूर्ण खेत में घर घर शब्द कर रहे थे। सजीव नर रूपी मेढक रुधिर के कीचड़ में सर्वथा निमग्न थे। चित्र कंचुक के सदृश सैकड़ों आँखों के समूह वहाँ पर निकले पड़े थे। वहाँ पर सैकड़ों रक्त नदियाँ बह रही थी जो भुजा और जंघा रूपी काष्ठ समूह से बड़ी भीषण थी। रो रहे बंधुओं से सारी रणभूमि व्याप्त थी। जहाँ देखो वहीं मरे और अधमरे मनुष्यों का ढेर लगा था। बाण अस्त्र शस्त्र रथ घोड़े हाथी और काठियों से सारी रणभूमि आच्छन्न थी। वहाँ नाच रहे कबंधों के बाहुदंड मंडल से आकाश मंडल नीचा किया गया था। हाथियों के मद मेदा और वसा की गंध से नाक में पीड़ा होती थी और नाक बहने लगती थी। जिन्होंने अपने तालू ऊपर किए थे, ऐसे अधमरे हाथी और घोड़ों से अपने अल्प जीवित की रक्षा की जा रही थी। बह रही रुधिर नदी की लहरों के हार से नगाड़े बज रहे थे। मरे हुए हाथी एवं घोड़े रूपी मगर खून की सैकड़ों नदियों में ऊपर तैर रहे थे। वहाँ पर मर रहे नरों के फुत्कार से मुख में भरे हुए खून के फव्वारे बाहर निकाले जा रहे थे। जिनका जीवन थोड़ा शेष है और मुंह और नेत्रों में बाण भरे हुए हैं, ऐसे लोग वहाँ पर रो चिल्ला रहे थे। वहाँ पर खून पिंड भारिया के वसा की दुर्गंधि से युक्त और वायु लगने से घनीभूत हुआ था। ऊपर की ओर सूढ़ किए हुए अधमरे गजराजों की सूढ़ों से कबंध आक्रांत थे। सवारों के मर जाने के कारण अनियंत्रित हाथी घोड़ों ने ऊंचे ऊंचे कबंधों को गिरा दिया था। रो रहे चिल्ला रहे और गिर रहे शवों से खूब खून उछल रहा था।
मरे हुए पति के गले में आलिंगन करके स्थित कुलांगनाओं ने दैवात प्राप्त शस्त्रघात से प्राण त्याग किया था। अग्नि संस्कार आदि के योग्य शवों के लाने के लिए स्वामी का आदेश पाकर शिविरों में प्रविष्ट सेना में से गए हुए रणभूमि में अलग अलग प्रवेश करने में भयभीत होने के कारण इकट्ठे हुए बड़ी जल्दी से कार्य कर रहे बहुत से बटोहियों ने अपने अपने आत्मियों के शवों को वहां पर पहचाना। शवों को ले जाने वाले लोगों की स्वाभिष्ट शवान्वेषण त्वरा से सारी रणभूमि जिन्होंने अपने हाथों से सजीव लोगों को खींचा है ऐसे सेवकों से व्याप्त थी। वहाँ पर सैकड़ों रुधिर नदियाँ बह रही थी। उनमें केस ही सेवाल थे, मुख ही कमल थे, चक्र ही आवर्त थे। रक्त के महानद बह रहे थे जो ऊपर तैर रही बड़ी बड़ी तरंगों से पूर्ण थे। अधमरे मनुष्य शरीर में लगे हुए हथियारों को निकालने में व्यग्र थे। विदेश में मरे हुए लोगों के अंग आभूषण हाथी और घोड़े शोक से रोदन पूर्वक दिए गए थे। वहाँ पर लोग मरते समय पुत्र, इष्ट, मित्र, माता, देवता और परमेश्वर का स्मरण करते हा हा ही आदि कराहना मर्म पीड़ा को सूचित करता था। पराक्रम दर्शाए बिना ही मर रहे दुर्भाग्य से आक्रांत कितने ही शूरवीर अपने भाग्य को कोस रहे थे। हाथियों के साथ युद्ध करने में असमर्थ, हाथियों के आगे स्थित मृत प्राय शरीर वाले योद्धा कहीं कुचल न जाए इस भय से देवताओं की प्रार्थना करते थे। मर रहे योद्धाओं पर असुर लोगों ने पादाघात आदि रूप महती अवज्ञा से जो अपराध किया उससे वे भाग रहे थे। अतएव वे रुधिर के आवर्तों से युक्त होने के कारण भीषणतम स्थानों में भी बिना किसी हिचक के जाने को तैयार थे। मर्मच्छेद करने वाले बाणों के प्रहार से उत्पन्न पीड़ा से जन्मांतरों की पाप राशि का अनुमान होता था। भाग रहे कबंधों को बांधकर वेतालों ने रुधिर पान के लिए अपने मुखों को प्रवृत्त किया था। रुधिर के बड़े बड़े तालाबों में तैर रहे छत्र, ध्वज और सुंदर चंवर ही वहाँ पर कमल थे। रक्त के तालाबों में संध्या काल की लालिमा के प्रतिबिंबित होने पर लाल तेज समूह रूप रक्त कमल को वह चारों ओर बिखेर रही थी। वह रणभूमि क्या थी, आठवां रुधिरपूर्ण समुद्र था। रथ और रथों के पहिए उसमें क्रमशः पर्वत और आवर्त थे। पताका रूपी फेन समूह से वह युक्त था। सुंदर चंवर ही उसमें बुदबुदे थे। उसमें रथ औंधे गिरे हुए थे। अतएव वह भूमि के कीचड़ में धसे हुए नगर के तुल्य प्रतीत होता था, जिसमें उत्पात वायु से वृक्ष तोड़े मरोड़े गए हों। ऐसे घने वन के समान प्रलय काल में जले हुए जगत के सदृश और महामुनि श्री अगस्त्य जी द्वारा पिए गए समुद्र के समान लगता था। अतिवृष्टि से उजड़े हुए देश के तुल्य उससे मनुष्य हट गए थे। आभूषणों, बाणों, भालों से सारा युद्ध स्थल व्याप्त था। भुसुंडी के समूहों का वहाँ चारों ओर ढेर लगा था। वहाँ पर सैकड़ों मदोन्मत्त हाथियों के आकार के मुर्दे और सैकड़ों महान अजगरों के आकार के तोमर और मुदगर थे। बह रही रुधिर की नदी के अगल बगल लगे हुए मुर्दों पर गड़े हुए कुंत ही उन्नत वृक्ष थे। ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो चट्टानों के ऊपर उगे हुए घने ताल के झुरमुट हो। हाथियों के विभिन्न अंगों में चुभे हुए हथियारों के समूह रूपी वृक्षों के किरण रूपी फूल वहाँ पर जहाँ तहाँ बिखरे थे। सफ़ेद चीलों द्वारा खींची गई अतड़ियों रूपी रस्सियों से युद्ध भूमि का आकाश मंडल मानो जालों से छा गया था। रुधिर की नदी के तीर पर लगे हुए ऊंचे ऊंचे भाले ही उसमें ऊंचे ऊंचे वन वृक्ष थे और रुधिर के कुंडों के ऊपर स्थित पताकाएं ही कमल वृंद थे। रुधिर के कीचड़ में
फंसे हुए जन अपने अपने मित्रों को पुकारते थे। मत्त मातंगों के शवों के कुछ निकले हुए अंग भग्न लोगों द्वारा युद्ध भूमि कातर दृष्टि से देखी गई थी। हथियारों से जिनकी लताएं कट गई थी, ऐसे वृक्षों से कबंधों का संदेह होता था। रुधिर की नदियों में बह रहे हाथियों के मस्तक और अंबारी ही वहाँ पर नौकाएं थी। रुधिर के प्रवाह में चमक रहे सफ़ेद वस्त्र ही वहाँ पर फेन समूह था। चलने के लिए आज्ञप्त और शीघ्रता करने वाले सेवकों द्वारा वहाँ पर मनुष्य पहचाने जा रहे थे। कबंध और नए नए दानव इधर उधर गिर रहे थे। ऊपर को खड़े हुए बड़े बड़े छेद वाले चक्रों के समूह द्वारा सेना से भाग रहे पुरुष काटे गए थे। वहाँ पर रुधिर के शब्द से युक्त भन भन और फुत्कार रूप अधमरे प्राणियों के शब्द हो रहे थे। चील आदि पक्षी शिलाओं पर गिर रही रक्त धारा को पीने के लिए अपने परों की धूलि उड़ा रहे थे। वहाँ पर सुंदर ताड़ के वृक्षों के समान और ताड़ से भी ऊंचे वेतालों ने ताल शब्द के साथ तांडव नृत्य आरंभ कर दिया था। अतएव वह स्थान और संकटपूर्ण हो गया था। औंधे गिरे हुए रथों की लकड़ियों के अंदर जीवित थोड़ा योद्धा बहुत छिपे हुए थे। शवों के ढेर के अंदर विद्यमान जीवित योद्धा से स्पंद युक्त शव वहाँ पर स्पंदन की भीति देते थे, यानी मालूम होता था कि शव में स्पंदन क्रिया हो रही है। रुधिर के कीचड़ से जिनका मुंह भरा था और थोड़ा सा जीवन जिनमें शेष था, ऐसे शवों पर वहाँ बड़ी तरस आती थी। जिन योद्धाओं में कुछ ही जीवन शेष था, उन्होंने खाने के लिए गर्दन उठाए हुए कुत्ते और कौवों को बड़े क्लेश से देखा, यानी उन्हें भक्षणोन्मुख देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। जहाँ तहाँ एक ही मांसपिंडों को खाने के लिए उत्सुक कौवे, कुत्ते, गीदड़ आदि का युद्ध एवं तज्जनित कोलाहल हो रहा था, और जहाँ तहाँ एक ही मांसपिंड के लिए युद्धेच्छा से मरे हुए मांसाहारी जीव, कौवे, कुत्ते, गीदड़ आदि बिखरे पड़े थे। वह रणभूमि क्या थी? मृत्यु का उद्यान था। मर मर कर इधर उधर गिरे हुए असंख्य घोड़े, हाथी, नर, नरपति, रथ और काटी गई ऊँटों की गर्दनों से निकले हुए रुधिर के प्रवाह से सुंदर अनेक नदियाँ वहाँ पर बह रही थी। खून से लथपथ हथियार ही लताएं थी। उक्त रणोद्यान प्रलय काल में शैलयुक्त जगत के समान संपूर्ण विध्वस्त हो गया था। इत्याकर्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्ति प्रकरणे भाषानुवादे लीलोपाख्याने आहवर्णनं नाम 38 सर्गः। योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण 39वां सर्ग। सूर्य के अस्त समय का, राक्षस और वेतालों से परिपूर्ण संध्या का और रात्रि में अत्यंत विभत्स रणभूमि का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी, तदुपरांत अस्त्र शस्त्रों के तेज से जिसका पराक्रम मंद पड़ गया है, ऐसे रक्त से लथपथ वीर के समान स्वच्छ आकाश में मंद प्रताप वाले अस्तचलोन्मुख लाल सूर्य को काल में समुद्र में डुबो दिया। पहले आकाश रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित रणभूमि के रुधिर की कांति ने सूर्य रूप अश्वारोही का सिर काटने पर आकाश का त्याग कर दिया। क्षण भर के लिए संध्या ने आगमन किया। पृथ्वी, पाताल, आकाश और 10 दिशाओं से प्रलय काल के समुद्र की जल राशि के तुल्य वेताल आए, जो संपूर्ण दिशाओं का परिवेष्टन करने से वलयाकार प्रतीत होते थे
और खूब करताल बजा रहे थे। सान में रखकर खूब तेज की गई अंधकार रूपी तलवार से दिन रूपी गजराज का मस्तक काटने पर संध्या राग रूपी रुधिर से लाल तारा मंडल रूपी गज मौक्तिक बिखर पड़े। जैसे प्राण रहित मोह से अंधकार में और जीवनावस्था में जीवन से प्रेम करने वाले मृतकों के हृदयों में प्राणों द्वारा शब्दायमान कमल संकोच को प्राप्त होते हैं, वैसे ही हंस आदि जीव जिनसे हट गए हैं, अंधकार से अंधे बने हुए जलपूर्ण तालाबों में पहले भंवर आदि के कारण शब्द कर रहे कमल संकोच को प्राप्त हो गए। जिनके पंख देह से सटे थे और जो क्लेश से ऊपर को अपनी गर्दन किए थे, ऐसे पक्षीगण मृत योद्धाओं के शरीरों में आयुधों की नाई घोंसलों में क्षण भर में निद्रा देवी की गोद में पहुंच गए थे। जैसे वीरों के पक्ष में विजय लक्ष्मी का हृदय खिल जाता है, वैसे ही समीपवर्ती चंद्रमा के सुंदर आलोक से युक्त कुमुद आदि फूलों का हृदय हिल उठा। जैसे रणभूमि रुधिर रूपी जल से परिपूर्ण होती है, उसमें योद्धाओं के अंगों में बाण छिपे रहते हैं और मुख रूपी कमल म्लान रहते हैं, वैसे ही कमलों के तालाब संध्या की लालिमा के प्रतिबिंबित होने से लाल जल से भरे थे। कमलों में भंवरे बंद थे और उनके मुख के तुल्य कमल संकुचित हो गए थे। ऊपर आकाश रूपी तालाब तारा रूपी कुमुदों से विभूषित हुआ और नीचे जल तालाब कुमुद रूपी ताराओं से चमकने लगा। जैसे बांध से रहित जल चारों ओर फैल जाता है, वैसे ही अंधकार में पहले बिछड़े हुए फिर मिलने पर भी पहचान न सकने के कारण एक दूसरे से डरे हुए जीव चारों ओर भागते थे। गा रहे वेतालों के झुंडों से रणस्थली परिपूर्ण थी और उसमें जहाँ तहाँ नर कंकालों के अंक में बैठे हुए और बस रहे सफ़ेद चील और कौवे अटखेलियाँ करते थे। रणभूमि में काष्ठ की अनेक चिताएं जल रही थी। उनकी ज्वालाओं से युक्त वह तारागणों से परिवेष्टित आकाश मंडल के समान दमक रही थी। वहाँ पर पक रहे तथा पच पच शब्द कर रहे मेदा और मांस से पूर्ण अग्नि थी। सर्वांग की हड्डियों के टूटने से शब्द करती हुई अनेक चिताएं वीरों की नाई प्रधान रूप से प्रकाशमान थी। बेतालों की स्त्रियां जल क्रीड़ाओं की तरह चिताओं में छिड़ रही थी। वह कुत्ते, कौवे, यक्ष और वेतालों के कर्ण कटु कोलाहलों से भीषण थी। प्राणियों के गमन और आगमन से उड़ते हुए वनों की तरह थी। डाकिनियाँ वहाँ पर रुधिर, मांस, चर्बी और मेदा के हरण में व्यग्र थी। वहाँ पर पिशाचों ने जो मांस खाया था वह उनके ओठों से गिर रहा था। बीच बीच की चिताओं में पिशाचों द्वारा खून से भरे हुए शव देखे जा रहे थे। पूतनाएं अपनी गोद में बड़े बड़े शवों को ले जा रही थी। वहाँ पर उद्धत नृत्य में उग्र कुसुमांडों के मंडल के बड़े बड़े उदर थे। शवों के मुख के पास प्रलाप की नाई छम छम ज्वाला के शब्द हो रहे थे। मेदा और रुधिर के गीले धुएं से वह रणभूमि मेघयुक्त सी थी। वहाँ पर रूपिका बह रही रुधिर नदी के वेग में जमकर खड़ी हुई भूचरी सी मालूम पड़ रही थी। वहाँ पर नाना प्रकार के वेताल शव पिंजड़ों को खींचने में अपने कुल के अनुरूप किलकारियाँ भर रहे थे। मरे हुए हाथियों के उदर रूप पालने में वेतालों के बालक सो रहे थे। एकांत रण प्रदेश में राक्षस अपनी पान क्रीड़ा में व्यस्त थे। मदोन्मत्त वेतालों में परस्पर कलह होने पर चिताओं के आधे जले काष्ठों द्वारा हुए उनके संग्राम से सारी रणभूमि जगमगा उठी। वहाँ वायु बह रहे रुधिर
और वसा की मिश्रित गंध से युक्त था। एक प्रकार की पूतनाओं की पेटिकाओं से निकले हुए रट रट शब्द हो रहे थे। आधे पके हुए शव के आस्वादन में लुब्ध यक्षों का कलह बढ़ रहा था। बंग, कलिंग, अंग, तरंग आदि देशों के पुरुषों के ऊंचे ऊंचे शरीरों में राक्षस और चील आदि पक्षी चिपट रहे थे। तारापात के तुल्य दांतों से हंस रही रूपिकाएं सम्मुख स्थित मूर्तिमती ज्वालाओं से युक्त सी प्रतीत हो रही थी। रुधिर के मारे उछलकर भूमि में गिर रहे वेतालों के बीच में खून पीने वाली पूतनाएं परिहास कर रही थी। वहाँ पर योगिनी गण के नायक पिशाचों द्वारा आहत होकर समीप में आ रहे थे। चारों ओर बिखरी हुई अंतरी रूपी महावीणाओं द्वारा वादन किया जा रहा था। वहाँ पर पिशाचों की वासना से पिशाच बने हुए मनुष्य उछल कूद कर रहे थे। पूतना के दर्शन से जनित अपूर्व भय से अच्छे अच्छे योद्धा मृतपाय हो रहे थे। कहीं पर वेतालों और राक्षसों के आनंदोत्सव मनाए जा रहे थे। पूतनाओं के कंधों से गिरे शवों से निशाचर भी भयभीत हो रहे थे। आकाश से टकराने वाले अपूर्व भूतों के पिटारों से सारी रणभूमि व्याप्त थी। वहाँ पर मर रहे मनुष्य के मांस को बड़े प्रयत्न से छीन रहे थे। भक्ष्य की अपेक्षा रखने वाले अपने पक्षों में वहाँ पर शवों की राशि बिखेरी गई थी। लोमड़ियों के मुख से निकली हुई अग्नि की ज्वालाओं से पूर्ण संज्ञा को प्राप्त हुए और खून से लथपथ पुरुषों से चारों ओर रणभूमि ऐसे प्रतीत होती थी मानो नए नए अशोक पुष्पों के गुच्छे उड़ रहे हों। वहाँ पर वेतालों के बालक कबंधों के कटे हुए कंधों में पीड़ा व्यग्र थे। यक्ष, राक्षस, पिशाच आदि के आकाश में उड़ रहे उन्मुख दीप्त हो रहे थे। वहाँ पर आकाश पर्वतों के निकुंज और गुफाओं के मध्य में पिंड के समान घने तमो रूप मेघों का समूह था। चंचल प्राणियों के वेग से आकुल अतएव प्रलय काल के वायु से लोकों में रहने वाले जल और उनके उपकरण जिसमें कपाए गए हैं ऐसे ब्रह्मांडों के तुल्यवा रणांगन था। इत्यादर्शे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीय देवगीतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे उत्पत्ति प्रकरणे लीलोपाख्याने निशाचराकुल रात्रि रणांगन वर्णनं नाम 39वां पर्वः। सर्ग 36 में हमने वशिष्ठ मुनि द्वारा श्रीराम को आत्मा और माया के जटिल संबंधों के बारे में और गहन ज्ञान प्राप्त करते हुए देखा। वशिष्ठ मुनि ने जीवन और मृत्यु के चक्र की व्याख्या करते हुए यह समझाया कि आत्मा शाश्वत और अविनाशी है। इस सर्ग का मुख्य संदेश यही है कि जब हम आत्मा की वास्तविकता को पहचान लेते हैं तो माया के बंधन स्वतः समाप्त हो जाते हैं और हम शुद्ध चेतना में स्थिर हो जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।